ग्रेविटेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या है और इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन से जो टर्म है दैट इज टॉपिक इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में हम पढ़ते हैं कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, दोनों टर्म्स क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप कैपिटल जी की बात करते हैं दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, यूनिवर्सल बोलने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल क्यों बोला जा रहा है कैपिटल जी को? जब भी हम फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं, दो मासेज हैं m1 और m2, एक दूसरे को कोई भी मासेज हो नेचर के अंदर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ये मासेज जब बल्की हो जाते हैं दैट मींस प्लेनेट के लिए हम बात करते हैं तो ये फोर्स एक्चुअल में फील होता है। अदरवाइज कोई भी मासेज हो, मतलब मास अगर छोटा भी है, कम वैल्यू भी रख रहा है, उस टाइम पर भी एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इस वजह से हम कैलकुलेशन भी नहीं करते। कैलकुलेशन तब की जाती है जब आपको ऑब्जर्व हो, मासेज बल्की हो, इस वजह से हम प्लेनेट की बात करते हैं। कोई भी प्लेनेट, मान लो आप सन और अर्थ है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मासेज, प्लेनेट तो दो है m1 m2, इनके प्रोपोर्शनल, मतलब m1 और m2 के जो प्रोडक्ट है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मतलब जैसे जैसे मासेज हैं उनकी वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे मासेज जितने बल्की होंगे, यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको ऑब्जर्व बहुत ही बेटर वे के अंदर होगा। अच्छा, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है जिनके लिए अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इस डिस्टेंस के इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को अगर अपन कंपाइल करें एक साथ में तो आपके साथ में निकल के आएगा m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अच्छा, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए जो आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो, उस कांस्टेंट को अपन क्या बोलकर चलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को अगर आप हटाते हो तो आपके सामने कैपिटल G इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब ये कैपिटल G की जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल बोलने का मतलब है कि यहां पर मैंने अगर m1 m2 कोई प्लेनेट मान लो अर्थ और सन लिया तब भी कैपिटल G की वैल्यू सेम होगी। यहां पर मैंने मान लो कि अर्थ की बजाय मान लो मून और सन लिया, कोई भी अदर प्लेनेट लिया, जरूरी नहीं है कि आपको दो स्पेसिफिक बताए गए हैं उन्हीं के लिए, कोई भी बल्कि मासेज आपने लिए उनके लिए भी फोर्स की कैलकुलेशन करोगे तो ये कैपिटल G वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी हुई रहेगी। इस कैपिटल G की वैल्यू कैलकुलेट किसने की, हेनरी कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो इसकी वैल्यू भी आपको ध्यान में रखनी है। कैपिटल G की बात की जाए तो 6.67 इंटू 10⁻11 वैल्यू लेते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करोगे, फोर्स की यूनिट न्यूटन, आप r स्क्वायर डिस्टेंस है दैट इज मीटर स्क्वायर के अंदर, आप मास है वो ऐसा यूनिट केजी के अंदर लेकर के चल रहे हो, दैट मींस केजी स्क्वायर, 2 टाइम्स मास दिया हुआ है दैट मींस केजी स्क्वायर। तो जी की आपको डायमेंशंस जो है, डायमेंशन फॉर्मूला भी काफी बार पूछा जाता है, यूनिट्स के बारे में भी काफी बार पूछते हैं, इसकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू किसने कैलकुलेट की ये भी पूछा जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में भी आपको पूछता है कि कितनी एग्जैक्ट वैल्यू होती है कैपिटल जी की। यूनिवर्सल वैल्यू दैट मींस किसी भी प्लेनेट के लिए आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कैलकुलेशन करते हो दैट टाइम पर केवल और केवल अट्रैक्शन बोल रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपेल की टेंडेंसी नहीं होती। ग्रेविटेशन दैट मींस अट्रैक्शन फोर्स है, इस अट्रैक्शन फोर्स किसी भी प्लेनेट के लिए ग्रो, भले से अर्थ और सन के लिए ग्रो, अर्थ और मून के लिए ग्रो, मून और सन के लिए ग्रो, या फिर जुपिटर के लिए ग्रो, किसी भी आप प्लेनेट के लिए जिसका मान लो बल्कि मासेज है, क्योंकि स्मॉल मासेज के टाइम पर ये फोर्स आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, तो उस टाइम पर जो कैपिटल जी है वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा एक जैसी बनी रहती है। इस वजह से हम बोलकर चलते हैं कि ये यूनिवर्सल है, एक समान है। वहीं पर अगर हम स्मॉल जी की बात करें तो स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी को बोला जाता है एक्सेलरेशन है ग्रेविटी के कारण, दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, या फिर आप बोलकर चलते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मींस अगर यहां पर आपके सामने फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर मास एग्जिस्टेंस में है,
तो एक्सेलरेशन भी एक्ट करेगा, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन है वो कम इनटू द पिक्चर। तो ये जो ए वैल्यू है दैट इज एक्सेलरेशन है इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। इसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो? इस ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम अर्थ के लिए बात करें या फिर किसी भी प्लेनेट के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी, जो भी प्लेनेट है जिसका मास अपने को पता है कि ये मास रखता है पर्टिकुलर प्लेनेट, अगर अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहां पर अर्थ का मास आप रख दोगे। रेडियस जिस प्लेनेट के लिए आपको कैलकुलेट करना है उसकी रेडियस यहां पर आप पुट करोगे तो जीएम अपॉन में आर स्क्वायर। ये जी कैपिटल जी वही जो यूनिवर्सल वैल्यू है, इस वैल्यू को पुट करने पर जैसे हम अर्थ के लिए बोल करके चलते हैं कि यहां पर हम जी की वैल्यू 9.8 लेकर के चलते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कोई भी एक्सेलरेशन हो, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, कोई भी एक्सेलरेशन हो, हमेशा यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट रहेगी। अच्छा, यहां पर आप अगर मान लो अर्थ का मास रखते हो, मास ऑफ अर्थ मैंने पुट कर दिया, रेडियस अर्थ की पुट कर दी, तो उस टाइम पर जी की वैल्यू 9.8 निकल करके आती है। अब ये 9.8 वैल्यू भी क्या है? इसमें भी वेरिएशन आता है। ये 9.8 वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करके निकाली है, ये जी वैल्यू 9.8 सरफेस पर होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू को शो करती है, मैक्सिमम वैल्यू को शो करती है न्यूटन। ये आपकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे आप अगर डाउन डायरेक्शन के अंदर मान लो डी डेप्थ पर आप जाते हो, ये डी डेप्थ है वो मतलब एज कंपेयर टू रेडियस है वो नेग्लिजिबल नहीं होनी चाहिए। मतलब 6400 किलोमीटर अगर हम अर्थ की रेडियस बोल रहे हैं तो उसके कंपेयर में मतलब आप 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर डेप्थ पर कैलकुलेट करते हो, कोई बल्क चेंजेस नहीं आएंगे, ये 9.8 ही वैल्यू रहेगी। लेकिन आप मान लो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर डेप्थ पर जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उस टाइम पर वेरिएशन आता है। किस टाइप से वेरी करती है ये वैल्यू? भले ही से डेप्थ में जाओ, भले ही से हाइट पर जाओ, एच हाइट पर जाओ, दोनों टाइम पर इस 9.8 से ड्रॉप डाउन नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर जो सरफेस वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमने जीएम अपॉन आर स्क्वायर से कैलकुलेट किया वो मैक्सिमम को शो करता है। यहां पर अगर आप मान लो डी डेप्थ पर जा रहे हो तो जी जो सरफेस पर वैल्यू है 1 माइनस डी ओपन आर ई मतलब रेडियस ले रहे हैं हम, अर्थ की रेडियस ले रहे हैं। वहीं पर अगर एच हाइट पर अगर आप जा रहे हो तो एच हाइट पर जो सरफेस पर वैल्यू है 1 माइनस 2h अपॉन में आर ई क्यों लिख रहा हूं? रेडियस हम अर्थ के ले रहे हैं तो एच हाइट मतलब अर्थ सरफेस से एच हाइट पर, तो उस टाइम पर जो वेरिएशन आएगा यहां पर ड्रॉप डाउन कर दिया, एच हाइट पर भी ड्रॉप करेगी और डी अगर डेप्थ की बात करें वहां पर भी जी की वैल्यू अपन सेंटर पर बोल करके चलते हैं, ड्रॉप होते हुए ये वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर हम सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करें तो यहां पर जी वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। तो ये वैल्यू जो है 9.8 मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है जो आप जीएम अपॉन में आर स्क्वायर से कैलकुलेट करते हो। अच्छा, यहां पर ये किसी भी प्लेनेट के लिए अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग होगी। यहां पर मान लो मैं मून के लिए मास रख देता हूं, जो मान मैंने रखा है यहां पर मून के लिए मान रख दिया, मास का रेडियस है वो मैंने मून के लिए रख दिया, तो उस टाइम पर जी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? मून के लिए आ जाएगी। यहां पर जो वैल्यू के अंदर डिफरेंस जनरेट होता है वो 1/6 टाइम होता है। इसी वजह से आप वेट भी कैलकुलेट करते हो, वेट का मतलब m इंटू जी का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो यहां पर जी की वेरिएशन जो अर्थ के कंपेयर के अंदर, इसी वजह से बोलते हैं कि मून पर अगर जाते हो तो आपका 1/10 टाइम्स जो वेट है वो अपन बोल करके चलते हैं। मान लो आपका 60 kg वेट है तो 1/6 टाइम से ड्रॉप आपकी जो वैल्यू है 1/6 से ड्रॉप कर जाएगी। मतलब अगर मून पर आपको कैलकुलेट करना है तो अर्थ का 1/6 टाइम रह जाता है। किस वजह से होता है? जी की वैल्यू में वेरिएशन की वजह से होता है। ठीक है ना? तो ये सारी सिंपल चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या है, इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, कौन कौन जो वैल्यूज हैं। अगर कैपिटल जी की बात करें तो ये किसी भी फैक्टर पर डिपेंडेंसी नहीं रखता है, यूनिवर्सल वैल्यू है। जबकि स्मॉल जी है ये मास क्या है प्लेनेट का, अर्थ क्या है प्लेनेट की, तो अलग अलग प्लेनेट के लिए वैल्यूज भी अलग अलग होती है। ठीक है ना? तो ये आपको मेनली कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंदर एज ए डिफरेंस वे के अंदर याद रखना है चीजें। अच्छा, यहां पर जो अपना लाइव कोर्स है आरआरबी जेईई जो सीबीटी 2 के लिए, उसमें आपको रिवीजन प्लस कोई भी कॉन्सेप्ट के अंदर मान लो आपने रिवाइज किया, भले से कंप्लीट सीबीटी 2 का नॉन टेक की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर आपको कहीं भी अपना पूरा कंप्लीट रिवीजन के थ्रू कोई भी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आपको लगता है कि यहां पर आपका वीक पोर्शन है तो उसको आप वापस से रिवाइज कर सकते हो, वापस से। तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको रिवीजन भी करवाया जा रहा है। शॉर्ट नोट्स आपको एक बार मैं डिस्प्ले भी कर देता हूं चीजों को। देखो इस टाइप से आपको, जैसे यहां पर अपना मैकेनिक्स का रिवीजन है उसको अपन कर रहे हैं, यहां पर कंप्लीट जो आपका जो कंप्लीट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपन रिवाइज कर रहे हैं कंप्लीट चीजों को। ठीक है? और उसके बाद में यहां पर जो शॉर्ट नोट्स हैं
उनके बाद में आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न पर जो क्वेश्चन है उनके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो भी सेल्फ अपना तैयारी कर रहे हैं वो तो अपना करते रहे बढ़िया से। जो अभी जिनके पास में टाइम बाउंडेशन है, टाइम का इश्यू है, तो वो कोर्स के थ्रू हेल्प ले सकते हैं ताकि आपका जल्दी रिवीजन हो पाए। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन की जो वैरायटी है वो सब वैरायटी आप कवर करने के लिए आपको अलग अलग सोर्सेज पर नहीं जाना पड़े, एक जगह पर आपको चीजें एज ए कंप्रेस फॉर्म के अंदर, कंपाइल्ड वे के अंदर मिल पाए, ठीक ना। तो इस कोर्स में अपन कंप्लीट पहले हर टॉपिक वाइज, जैसे अगर अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट आता है सीबीटी 2 के अंदर, तो कंप्लीट फिजिक्स के 1 बाय 1 चैप्टर्स हैं, उनका रिवीजन किया कंप्लीट, उनका शॉर्ट वे के अंदर रिवीजन जिस टाइप से मैंने अभी आपको डिस्प्ले किया। और उसके बाद में अपन एमसीक्यू प्रैक्टिस लेटेस्ट पैटर्न पर जो अभी क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आपके सीबीटी 1 में लास्ट टाइम पर आए, मतलब सभी रेलवे के एग्जाम्स में, उनकी प्रैक्टिस, और साथ में जो एआई जनरेटेड क्वेश्चन है, तो नियर बाय आपको भी देखा है कि लगभग आपके जो क्वेश्चंस आए थे सीबीटी 1 में वो भी रीजन बेस आए थे, मतलब लगभग क्वेश्चंस के अंदर की भी रीजन पूछा था, फैक्ट के पीछे रीजन क्या है, तो उस टाइप के क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां पर जो आपका लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया है, अगर टाइम बाउंडेशन है तब आप कोर्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।